हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईजी माइंड्स। आज हम एनसीईआरटी क्लास 6 ज्योग्राफी का चैप्टर 2 ग्लोब, लैटिट्यूड एंड लॉन्जिट्यूड पढ़ने वाले हैं। इसमें जो पहला पॉइंट है वो है इक्वेटर। इक्वेटर इज़ इमेजिनरी लाइन दैट डिवाइड्स द अर्थ इनटू टू इक्वल पार्ट्स। इट इज़ सर्कुलर इन शेप, डिवाइड्स द अर्थ इनटू साउथर्न एंड नॉर्थर्न हेमिस्फीयर एंड इट रिप्रेजेंट्स 0 डिग्री लैटिट्यूड। तो इक्वेटर क्या है? एक इमेजिनरी लाइन है जो कि अर्थ को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है, और जो नॉर्थ पार्ट होता है, ऊपर का पार्ट, उसे हम कहते हैं नॉर्थर्न हेमिस्फीयर, एंड जो नीचे का पार्ट होता है साउथ का, उसको हम कहते हैं साउथर्न हेमिस्फीयर। और इसकी जो वैल्यू होती है वो हम क्या कंसिडर करते हैं? 0 डिग्री लैटिट्यूड। नाउ ये लैटिट्यूड क्या है, वी विल सी नेक्स्ट। लैटिट्यूड इज डिस्टेंस मेजर्ड फ्रॉम इक्वेटर। इक्वेटर से कोई भी अगर हम डिस्टेंस मेज़र करते हैं तो उस डिस्टेंस को हम कहते हैं लैटिट्यूड, लैटिट्यूडनल वैल्यू, एंड इट इज़ मेजर्ड इन डिग्री। ये डिग्री में मेजर की जाती है। एंड लैटिट्यूड मेजर्ड इन द नॉर्थर्न हेमिस्फीयर इज डिनोटेड बाय लेटर एन, एंड द लैटिट्यूड मेजर्ड इन साउथर्न हेमिस्फीयर इज डिनोटेड बाय लेटर एस। तो यहाँ पे जैसे ये इक्वेटर है एंड इसके ऊपर का जो भी पार्ट है वो नॉर्थर्न हेमिस्फीयर है, एंड इसके नीचे का जो पार्ट है वो साउथर्न हेमिस्फीयर है। तो नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में अगर सपोज़ ये यहाँ पे एक प्लेस है और इसकी वैल्यू है 20 डिग्री यहाँ से, तो इसको हम डिनोट करेंगे एज अ 20 डिग्री नॉर्थ। और सिमिलरली अगर कोई साउथर्न हेमिस्फीयर में कोई प्लेस है और उसकी वैल्यू 20 डिग्री है तो उसको हम डिनोट करेंगे 20 डिग्री साउथ से। नाउ पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड। ऑल द पैरेलल लाइंस फ्रॉम द इक्वेटर आर कॉल्ड एज पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड। पैरेलल सर्कल्स फ्रॉम द इक्वेटर अप टू द पोल्स। तो ये हमारा इक्वेटर है एंड दीज आर द पैरेलल लाइंस। दीज लाइंस आर कॉल्ड एज पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड। एंड ये कहाँ से? इक्वेटर से पोल्स तक जाती हैं। एंड ऑल द लाइन्स आर सर्कुलर इन शेप। ये सारी की सारी गोल होती हैं, सर्कुलर शेप होती हैं इनकी। एंड दे नेवर इंटरसेक्ट विथ ईच अदर, दे आर पैरेलल, दे नेवर इंटरसेक्ट, एंड दीज लाइन्स आर कॉल्ड एज पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड। इंपॉर्टेंट पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड देख लेते हैं। 4 टाइप के इंपॉर्टेंट पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड है। तो पहला है वो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, 23.5 डिग्री नॉर्थ। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में 23.5 डिग्री नॉर्थ ये जो लाइन है ये है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। एंड द सेकेंड इज़ ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, 23.5 डिग्री साउदर्न हेमिस्फीयर में जो लाइन होती है उसको नाम दिया गया ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। इन दोनों की जो डिस्टेंस है इक्वेटर से वो सेम है, बस एक नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में और एक साउथर्न हेमिस्फीयर में। जो थर्ड है वो है आर्कटिक सर्कल, 66.5 डिग्री नॉर्थ। ये वाली लाइन 66.5 डिग्री नॉर्थ, आर्कटिक सर्कल। एंड सिमिलरली एक साउथर्न हेमिस्फीयर में भी सेम डिस्टेंस पे एक लाइन होगी 66.5 डिग्री साउथ, एंड दिस इज कॉल्ड एज अंटार्कटिक सर्कल। सो हमारी 4 पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड इंपॉर्टेंट वो कौन कौन सी हैं? द फर्स्ट इज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, सेकेंड इज ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, थर्ड वन इज आर्कटिक सर्कल, and the fourth one is Antarctic circle. ये लाइंस को याद रखना है, वेरी इजी टू रिमेंबर है। हीट जोन्स ऑफ द अर्थ। सो ये जो हमने इसके पहले 4 लाइंस देखी, उन 4 लाइंस का यूज़ करके मेजर हीट जोन्स में डिवाइड किया गया। सो वो हीट जोन्स है, द फर्स्ट वन इज़ टॉरिड जोन, द सेकेंड वन इज़ टेम्परेट जोन, थर्ड वन इज़ फ्रिजिड जोन। टॉरिड मीन्स हॉट, मतलब ये गर्म एरिया होता है। देन द टेम्परेट जोन इज़ मीडियम एरिया, मीडियम टेम्परेचर जोन, एंड देन इज़ फ्रिजिड, इट्स वेरी कोल्ड जोन। तो टॉरिड जोन क्या है? एरिया लाइंग बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न इज कॉल्ड एज टॉरिड जोन। दिस एरिया रिसीव्स मैक्सिमम हीट फ्रॉम द सन, हाई टेम्परेचर एरिया और हॉट जोन। तो ये सन है एंड दिस इज अर्थ, एंड दीज आर आवर लैटिट्यूड लाइन्स। ये इक्वेटर है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो ये जो एरिया है इसके बीच की इतनी एरिया, ये सन की लाइट्स यहाँ पे डायरेक्ट पड़ती हैं, दे रिसीव डायरेक्ट सनलाइट एंड दे रिसीव मोर हीट। सो दिस एरिया इज एक्सपीरियंसेस हाई टेम्परेचर, एंड दिस एरिया इज कॉल्ड एज टॉरिड जोन। सेकेंड इज टेम्परेट जोन। टेम्परेट जोन इज एरिया बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड आर्कटिक सर्कल एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड अंटार्कटिक सर्कल। लेस हीट फ्रॉम द सन and have moderate temperature.
So the area between the Tropic of Cancer and the Arctic Circle and the area between the Tropic of Capricorn and the Antarctic Circle is called as temperate zone, moderate temperature zone. Third one is frigid zone, area lying between the Arctic Circle and North Pole and the Antarctic Circle and South Pole. So this is Arctic Circle, this is North Pole. तो ये एरिया और ये है अपना अंटार्कटिक सर्कल एंड ये साउथ पोल, तो ये एरिया, दिस एरिया इज कॉल्ड एज फ्रिजिड जोन एंड दिस एरियाज आर वेरी कोल्ड, दे रिसीव लीस्ट हीट, सबसे कम हीट ये रिसीव करती हैं सन की एंड आर वेरी कोल्ड. तो जो सन की जो लाइट्स हैं वो स्लैंटिंग होती हैं, यहाँ पे डायरेक्ट नहीं पड़ती हैं, दैट्स वाई द हीट रिसीव्ड बाय दिस एरिया इज़ वेरी लेस एंड दिस इज कॉल्ड एज फ्रिजिड जोन और कोल्ड जोन. सो द मेजर heat zones are what? Torrid, temperate and frigid. These are the major heat zones of the earth. Next is prime meridian. Prime meridian जैसे कि इक्वेटर है, अर्थ को नॉर्थ एंड साउथ पार्ट में डिवाइड करती है. सिमिलरली अदर इमेजिनरी लाइन है प्राइम मेरिडियन विच पासेस थ्रू नॉर्थ पोल, साउथ पोल एंड ग्रीनविच इन लंडन. तो ऐसी लाइन जो कि नॉर्थ पोल, साउथ पोल और ग्रीनविच इन लंडन से पास होती है, दैट लाइन इज़ कॉल्ड एज प्राइम मेरिडियन. तो यहाँ पे ये मैप में ये जो लाइन है, ये लाइन को हम कहते हैं प्राइम मेरिडियन. दीज आर सेमी सर्कल्स, ये सेमी सर्कल्स होती हैं. इक्वेटर जो है वो कंप्लीट सर्कल है, ये नहीं होते हैं, ये एक सेमी सर्कल होता है. एंड प्राइम मेरिडियन रिप्रेजेंट्स 0 डिग्री लॉन्जिट्यूड. इक्वेटर 0 डिग्री लैटिट्यूड रिप्रेजेंट करता है, प्राइम मेरिडियन क्या करती है, 0 डिग्री लॉन्जिट्यूड रिप्रेजेंट करती है. देन व्हाट इज लॉन्जिट्यूड? लॉन्जिट्यूड इज द डिस्टेंस मेजर्ड फ्रॉम प्राइम मेरिडियन. प्राइम मेरिडियन से जो भी डिस्टेंस मेजर होता है उसी डिस्टेंस को हम कहते हैं लॉन्जिट्यूड, और ये ईस्ट और वेस्ट डायरेक्शन में मेजर होता है प्राइम मेरिडियन से. देन मेरिडियंस ऑफ लॉन्जिट्यूड, सेमी सर्कुलर लाइन्स रनिंग थ्रू नॉर्थ एंड साउथ पोल. मेरिडियंस ऑफ लॉन्जिट्यूड क्या होती हैं? सेमी सर्कुलर लाइन्स रनिंग फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल. सपोज दिस इज अर्थ, दिस इज प्राइम मेरिडियन, देन ऑल द सेमी सर्कुलर लाइन्स रनिंग फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल, ये जितनी भी सेमी सर्कुलर लाइन्स होती हैं इनको हम कहते हैं मेरिडियंस ऑफ लॉन्जिट्यूड. सेमी सर्कुलर लाइन्स रनिंग थ्रू नॉर्थ एंड साउथ पोल. ऑल मेरिडियंस मीट एट द पोल, सारी मेरिडियंस यहाँ पोल्स पे मीट करती हैं. देयर वैल्यू इज़ मेजर्ड इन डिग्री, इनकी वैल्यू डिग्री में मेजर की जाती है. प्राइम मेरिडियन की वैल्यू 0 डिग्री होती है. सिमिलरली प्राइम मेरिडियन के जस्ट 180 डिग्री बाद जब दूसरी सेमी सर्कल होती है उसकी डिग्री होती है 180 डिग्री. सो प्राइम मेरिडियन एंड दिस 180 डिग्री मेरिडियन, दे डिवाइड द अर्थ इनटू 2 इक्वल हाफ्स नोन एज ईस्टर्न एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर. जो ईस्ट में पार्ट है वो कहलाता है ईस्टर्न हेमिस्फीयर एंड जो वेस्ट में पार्ट है वो कहलाता है वेस्टर्न हेमिस्फीयर. नाउ लॉन्जिट्यूड एंड टाइम कैन बी मेजर्ड बाय मूवमेंट ऑफ सन, अर्थ एंड मून. सन अर्थ की जो मूवमेंट होती है उससे टाइम मेजर किया जा सकता है. अर्थ एक कंप्लीट रोटेशन के लिए 24 आवर्स लेती है, एक दिन, और एक कंप्लीट चक्कर लगाने के लिए सूर्य का 365 यानी कि 1 साल लेती है. तो 24 आवर्स में अर्थ 360 डिग्री रोटेट होती है. तो 1 आवर में कितना होगी? 360 डिवाइडेड बाय 24 इज़ 15 डिग्री. देयरफॉर 1 आवर में कितने मिनट्स होते हैं? 60 मिनट. तो 60 मिनट में अर्थ कितना रोटेट करती है? 15 डिग्री. तो 1 डिग्री में कितना करेगी? 15/60 इज़ 4 मिनट. तो ये याद रखना है, 1 डिग्री मीन्स 4 मिनट्स. नाउ जो भी प्लेसेस होते हैं प्राइम मेरिडियन के ईस्ट में, उनका टाइम जो होता है वो अहेड होता है, एंड जो भी प्लेसेस वेस्ट में होते हैं उनका टाइम जो होता है वो क्या होता है? बिहाइंड होता है. ये पॉइंट भी याद रखना है कि ईस्ट में, ग्रीनविच के ईस्ट में जितने भी प्लेसेस हैं उनका टाइम आगे होता है, एंड वेस्ट में जितने भी प्लेसेस हैं उनका टाइम बिहाइंड होता है. अब प्लेसेस ऑन सेम लॉन्जिट्यूड हैव सेम लोकल टाइम, प्लेसेस ऑन डिफरेंट लॉन्जिट्यूड हैव डिफरेंट लोकल टाइम. अगर एक लॉन्जिट्यूड पे अगर 10 देश हैं तो उन 10 का जो लोकल टाइम है वो सेम होगा. बट अगर 2 देश हैं और दोनों अलग अलग लॉन्जिट्यूड पे हैं, या 2 सिटीज़ हैं या 2 कंट्रीज़ हैं, उनका जो लोकल टाइम है वो अलग होगा. इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, व्हाट इज़ इंडियन स्टैंडर्ड टाइम? तो इंडिया में थ्रू आउट द कंट्री
थ्रू आउट द कंट्री एक यूनिफॉर्म टाइम के लिए, क्योंकि इंडिया जो है कई सारे लॉन्जिट्यूड से पास होता है, सो हर एक जगह का हर एक लॉन्जिट्यूड का, जैसे कि यहाँ का टाइम अरुणाचल एंड गुजरात का टाइम, ये दोनों डिफ़र करता है। तो ये एक मीन टाइम पूरे इंडिया में अप्लाई करने के लिए इंडियन स्टैंडर्ड टाइम को वो किया गया। इसके लिए एक जो सेंट्रल मेरिडियन थी इंडिया से गुजरने वाली सेंट्रल मेरिडियन, उसका टाइम लिया गया एंड वो है 82.5 डिग्री ईस्ट में लॉन्जिट्यूड। इट इज़ ट्रीटेड एज इंडियन स्टैंडर्ड टाइम फॉर होल कंट्री। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम इज़ 5 आवर 30 मिनट अहेड ऑफ ग्रीनविच मीन टाइम। तो हमारा इंडिया का टाइम जो है वो ग्रीनविच मीन टाइम से 5.5 घंटा आगे है। एंड रशिया हैज़ 11 टाइम जोन। रशिया इज़ सच अ बिग कंट्री, सो इट हैज़ 11 टाइम zones. So hope you all understood the lecture and enjoyed it.